नमस्कार, मैं संजय मेहरोलिया और आप देख रहे हैं आपका न्यूज। आपका न्यूज में आज हम चर्चा करेंगे उस शख्स की जो थाना में रहते हैं, हमेशा ही वो समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हमेशा ही समाज को मदद करते रहते हैं। उनका नाम है नानजी भाई ठक्कर। नानजी भाई ठक्कर हमेशा ही उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं या फिर उन मुद्दों को उठाते हैं जिस पर अगर सचमुच ही शासन प्रशासन अगर ध्यान दे तो सचमुच ही समाज हित में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आइए जानते हैं क्या कहना है आज नानजी भाई ठक्कर का। नेपाल से 280 करोड़ रुपए का ड्रग्स आया है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए का ड्रग आया है नेपाल से। आ जाए ऐसा नहीं है, मैं तो समझता हूँ रोज आता होगा, मगर पुलिस डिपार्टमेंट के नज़र में वो नहीं मिला होगा। आज मिल गया है तो खास ध्यान रखो, कहाँ से नेपाल से आता है, कहाँ पाकिस्तान से आता है, कहाँ से आता है। इसका परिणाम तो लास्ट में समाज को भोगना पड़ता है, तो इसके ऊपर बहुत नज़र करने की जरूरत है। जय भगवान। मैं ऐसे समझता था कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये हुक्का का चलन चल रहा है। हुक्का अभी मैं तो समझता नहीं हुक्का मैंने क्या। पहले के ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग लोग हुक्का पीते थे, अभी ये हुक्का अलग है। उसके अंदर ऐसा कुछ टेस्ट है कि युवान उसके पीछे पड़ गए हैं। महाराष्ट्र में तो है, मगर अभी मैं आज गांधीधाम के अंदर भी हुक्का देखा और उसमें 2 आदमी पकड़ा गया और 19,000 का माल भी जब्त किया। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को विनती करता हूँ कि एक जगह पे पकड़ा गया ऐसा नहीं, कितने जगह पे होगा उसका विचार करने की जरूरत है। और गुजरात में प्रेशर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ जैसे आप गुजरात के अंदर तंबाकू, बीड़ियाँ, सिगरेट आज भी चाहिए उतना मिलता है। भले पहले सस्ता मिलता है, अभी महंगा मिलता है क्योंकि चोरी से मिलता है। तो खास ध्यान रखो, इसके ऊपर बहुत नज़र रखने की जरूरत है। सरकार ने नज़र नहीं रखेंगे तो भविष्य में ये भावी पीढ़ी हमारी जो युवान है वो ऐसे भी तंबाकू के अंदर तो बर्बाद हो गई है, सिगरेट बीड़ी में, मगर ये हुक्का के अंदर भी बर्बाद हो जाएगी और आस्ते आस्ते फिर ड्रग का भी सेवन शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत नज़र करने की जरूरत है। नहीं नज़र करेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी और साथ साथ में उसके परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। तो फिर से सरकार को और पुलिस डिपार्टमेंट को सद्बुद्धि मिले ऐसी भगवान का प्रार्थना। और जितना कहाँ भी हुक्का पार्लर है वो पूरा ताला लग जाना चाहिए, और ताला लग गया तो एक दफ़ा बंद किया, फिर कोई चालू करता है तो उसको जेल के अंदर जाना चाहिए, वापस उसको जामीन भी मिलना चाहिए। ऐसा कुछ कायदा बनना चाहिए। फिर से भगवान की सबके ऊपर शुद्ध कृपा वर्षे, मगर कृपा कब भी वर्षेगी अच्छे कर्म करेंगे तो। जय भगवान। हमारे लोकसभा के मेंबर डेलकर जी, मुझे लगता है 2-3 दफ़ा वो लोकसभा गए हैं और अभी उसने मुंबई में आके आपघात कर लिया। विचार करने की जैसी बात है कि लोकसभा में जाने वाले आदमी जब आपघात करते हैं तो उसका कुछ महत्व का कारण होता है, खास ध्यान रखो। वो ऐसे बोलते हैं कि मोदी के करीबी लोगों ने मुझे इतना तकलीफ दिया है कि उसका कोई हिसाब नहीं, उसके लिए मैं मर रहा हूँ। उसकी औरत भी बोल रही है। कहने का मतलब मोदी के करीबी जब लोकसभा का मेंबर को इतनी तकलीफ देते हैं और वो मरना पड़ता है तो इससे बड़ा कम नसीबी कोई हो ही नहीं सकता। खास ध्यान रखो। फिर पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आएंगे नहीं, जो अच्छे होंगे वो सब निकल जाएंगे और सब फिर तड़ीपार लोग आएंगे। ध्यान रखो, नहीं करने वाले धंधे वाले वो सब आएंगे। अच्छे लोग का जो काम नहीं है वो भी पॉलिटिक्स में, और नहीं तो आपघात करना पड़ता है क्योंकि रेप का भी इतना केस होता है हमारे पॉलिटिक्स के ऊपर, उसका कोई हिसाब नहीं है। रोज दिन होता है और 1-2 केस निकलता है रेप का राजकारणियों के ऊपर। तो फिर से मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दो। उनके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, औरत है, उसका भी विचार करे, ऐसा मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। जय भगवान। जय भगवान। हमारे राजस्थान के मंत्री और अन्य पदाधिकारी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमारे भारत के अंदर रगों रगों में आ गया है, वो नहीं निकल सकता है। और बात भी सच्ची है क्योंकि जहाँ देखो भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है। कहाँ जीएसटी में 1,000, 2,000 करोड़ों का कौभांड चल रहा है। जहाँ देखो वहाँ इतना कौभांड करता है और उसमें से पैसा निकाल रहे हैं। अभी इतना पैसा निकाल देंगे तो फिर तुमको कितना भी आवक रहेगा
तो लास्ट में तो गरीब लोग ही मरने वाले हैं। आज जो महंगारत है, जो महंगाई है, वो कहाँ चरम सीमा पे पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल 100 रुपया 90 रुपया हो गया, विचार करो आप। हमारा गैस का बाटले का 400 का 800 रुपया हो गया 6 बरस के अंदर। गरीब की क्या दशा है वो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जहाँ देखता हूँ, जहाँ जाता हूँ, वो बेचारे रोते हैं। कोई कोई लोग तो बोलते हैं हमारे घर में खाना ही नहीं है, तो गैस का बांटने का सवाल ही किधर आता है। तो भगवान जो हमारे हुद्दे में बैठे उसको माफ़ नहीं करेगा, ध्यान रखो। आप सुखी है उसके लिए जग सुखी है, ऐसा मत सोचो। जग सुखी रहेगा तो आप सुखी रहेगा, नहीं तो आपको भी एक दिन उसका जवाब देना पड़ेगा। फिर से सभी पॉलिटिक्स वाले को और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको भगवान सद्बुद्धि देवे, ऐसी भगवान के पास प्रार्थना। जय भगवान। महाराष्ट्र के अंदर भी कोरोना बढ़ रहा है, खास ध्यान रखो। 1 लाख के आसपास महाराष्ट्र के अंदर कोरोना हुआ है। और जो नियम रखा है महाराष्ट्र सरकार ने शादियाँ का, के धार्मिक मेलावड़ा का, वो सब अभी कम कर दिया है। जो नियम पाला है कि 50 तो 50, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और होगा तो उसके ऊपर हॉल के अंदर वो रेड भी करेंगे और साथ में उनके ऊपर पुलिस केस भी करेंगे। 2 दिन के पहले भी पुलिस केस हुई है, तो खास ध्यान रखो। हॉल वाले ने भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट में तो समाज का भला उसके ही अंदर है। तो खास ध्यान रखना, नियम पालो, और नहीं तो शादी 1 बरस के बाद करो, मगर नियम पालना बहुत जरूरत है। जय भगवान।